खौफनाक खिलौना। डरावनी मोमबत्ती। सर्दी की रात की बात है। एक छोटे से गांव में एक डरावनी कहानी की शुरुआत हो रही है। गांव की आवाज कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कोई आवाज आती है लेकिन कोई नजर नहीं आता। इस अद्वितीय घटना के पीछे का सच क्या है, वह जानने के लिए हम वो गांव के एक युवक के साथ हैं जिसका नाम तुषार है। यह गांव का एक सुनसान और भूतिया घर है जिसे सभी गांव वाले डर से दूर रहते हैं। तुषार की आवश्यकता के लिए यह घर सिर्फ एक पहेली है जिसे उसने हल करने का निर्णय किया है। डरावने खेल की शुरुआत होती है। तुषार रात्रि को अकेले ही वो डरावने घर के पास पहुंचता है। वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ता है, जो अच्छी तरह से धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। वह अंधेरे में अपनी फ्लैशलाइट को जलाता है और घर के अंदर का परिदृश्य देखता है। घर की दीवारों पर पुरानी फोटोग्राफियों की अनगिनत तस्वीरें हैं और उनमें से कुछ फोटोज तोड़ दी गई हैं, जैसे कोई बुरा सच छुपा हो। तुषार के पास एक मोमबत्ती का पैकेज होता है जिसे वह लाया था ताकि वह घर के अंदर की छाया को दूर कर सके। वह बैठकर विचार करता है कि वह मोमबत्ती किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा। क्या यह मजाक है या कुछ और है? वह डर के बावजूद मोमबत्ती की ओर बढ़ता है, जो कुछ अजीब रहती है। तुषार मोमबत्ती को जलाता है और तभी एक अजीब सी छाया घर के कोने में दिखाई देती है। यह छाया अच्छी तरह से मोमबत्ती की ओर बढ़ रही है, जैसे कि वो जीवित है। तुषार का हृदय तेजी से धड़कने लगता है और वह चुपचाप आगे बढ़ता है। मोमबत्ती की छाया उसके सामने एक कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है और वह वहां खड़ा हो जाता है। वो डर के मारे हुए होते हैं, लेकिन उसे यह समझना है कि उसके सामने क्या है। तुषार दरवाजे को धीरे से खोलता है और वह घर के अंदर की ताकत का सामना करता है। वहां एक पुरानी महिला खड़ी है जिसका शरीर तंग हो गया है और वह मोमबत्ती की छाया में आकर्षित है। वह बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तुषार सिर्फ डर के मारे हुए नहीं है, वह उसकी ताकत को जानने की इच्छा रखता है। उसने कहा, मुझे यह जानना है कि आपका यह मकबूला क्या है और गांव के लोग इसके बारे में क्यों डरते हैं। महिला कहती है, मेरा नाम गैब्रिएला है और मैं इस घर की आत्मा हूँ। यह घर एक समय पहले एक खुशहाल परिवार का था, लेकिन एक दिन यहाँ पर एक अजीब सी मोमबत्ती आई जिसके जलते ही सब बदल गया। वह मोमबत्ती हमारे साथ बात करती थी और हमारे सभी सवालों का जवाब देती थी, लेकिन वो हमारे जीवन को सफलता से भर देती थी। लेकिन एक दिन उसने हमें एक खौफनाक सवाल पूछा, क्या आप अपने खुदा के साथ खेलने के लिए तैयार हैं? तुषार स्तंभित हो जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि यह कहानी अब बढ़ने वाली है। गैब्रिएला तुषार से कहती है, तुम मोमबत्ती को नष्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसे खेलने का इरादा होना चाहिए। वो तुम्हारे मन में छिपे हुए डर को पैदा करती है और तुम्हें अपने खुदा के साथ खेलने का सौदा करना होगा। तुषार गैब्रिएला की बातों में सजग हो जाता है और मोमबत्ती को ढेर सारे कागज में लपेट कर ले जाता है। वह इसे जलाता है और घर का परिदृश्य सामान्य हो जाता है। वह गैब्रिएला से कहता है, धन्यवाद, आपने मुझे इस राज का समाधान दिया। और फिर वह घर से बाहर निकलता है, अपने दिल में नया साहस और समझदारी लेकर। कहानी खत्म होती है, लेकिन गैब्रिएला की आत्मा की आवाज अभी भी सुनाई देती है, जैसे कि वह तुषार को धीरे धीरे अपने अगले प्रवास की ओर दिशा करती है।